दोस्तों 9 मार्च को हमारा कक्षा 11वीं का जीव विज्ञान बायोलॉजी का एमपी बोर्ड का वार्षिक परीक्षा का पेपर होने वाला है। लगातार मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं। पहले ही दोस्तों मैंने आपको 2 अंक वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर कवर करा दिए हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। ये पार्ट 1 रहने वाला है। वस्तुनिष्ठ में दोस्तों बता दो कि आप भी जानते हैं कि एकदम फिक्स नहीं रहता है कि हाँ ये बस मैं आपको बता दूं या कोई भी टीचर आपको बिल्कुल फिक्स नहीं बता सकता कि इतने वस्तुनिष्ठ पढ़ लो आपका काम हो जाएगा। वस्तुनिष्ठ क्या किसी भी टाइप से बन सकते हैं, लेकिन फिर भी जो सिलेक्टेड है हम क्या है इस वीडियो में देखने वाले हैं। बाकी जो हम क्वेश्चन आंसर तैयार करते हैं समझते हैं उनको अच्छे से आपको समझ के रखना है, क्योंकि आपकी जो क्वेश्चन आंसर का मटेरियल होता है ओके थ्योरी होती है उससे ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। तो बाकी वस्तुनिष्ठ में आपको जो मैं बता रहा हूं वो तो आपको वीडियो देखते ही देखते आप तैयार करते जाइएगा और अपने हिसाब से भी आपको तैयार करते जाना है। तो अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए, विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है। सबसे पहले आ जाते हैं हमारे बहुविकल्पी प्रश्न। पहला है नामकरण की सबसे छोटी इकाई है। तो नामकरण की सबसे छोटी इकाई आपकी क्या होती है? जाति होती है। प्रीवियस में आ चुका है, इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार करके रखिएगा। नामकरण की सबसे छोटी इकाई जाति है। नेक्स्ट है किन पत्तियों की निचली सतह पर रंध्रों की संख्या अधिक होती है? तो किन पत्तियों की निचली सतह पर रंध्रों की संख्या अधिक होती है? तो पृष्ठधारी जो होती हैं और पृष्ठधारी जो पत्तियां होती हैं उनकी निचली सतह पर रंध्रों की संख्या अधिक होती है। जैसे उत्सर्जी पदार्थ की दृष्टि से मेढक होता है, तो मेढक किस प्रकार से होता है? यूरोटोटिलिक होता है। नेक्स्ट है केल्विन चक्र का प्रथम उत्पाद है। ये इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस में ये भी आ चुका है। तो केल्विन चक्र का जो प्रथम उत्पाद है वो है आपका 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। मनुष्य में फेफड़ों कहाँ स्थित होते हैं? तो मनुष्य में फेफड़ा बच्चू गुहा में स्थित होते हैं। मनुष्य के शरीर का रुधिर बैंक है, तो मनुष्य का रुधिर बैंक किसे कहा जाता है? पीहा को। मनुष्य के शरीर का रुधिर बैंक पीहा। नेक्स्ट है कौन सा बैक्टीरिया दूध से दही बनाने के लिए उत्तरदायी है? तो लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है दूध से दही बनाने के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है जड़ विकसित होती है, तो जल विकसित होती है आपकी मूलांकों से। नेक्स्ट है ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस में ये भी आपका आ चुका है। एकदम जो मतलब आपको ऑब्जेक्ट बता रहा हूँ एकदम प्योर सिलेक्टेड आपको बता रहा हूँ। मेढक किस वर्ग से संबंधित है? तो मेढक आपका एम्फीबिया वर्ग से संबंधित है। किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है? तो लाल प्रकाश में क्या है? प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है। मछलियों में श्वसन किस रचना के द्वारा होता है? तो मछलियों में श्वसन होता है गिल्स द्वारा। मछलियों की में श्वसन की क्रिया किसके द्वारा होती है? गलफड़े होते हैं, गलफड़े या जिसे गिल्स कहा जाता है। जैसे टी लिम्फोसाइट्स का परिपक्व होना होता है तो क्या थाइमस में होता है। अब देख लेते रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवधारियों की विविधता ही कहलाती है हमारी क्या? जैव विविधता कहलाती है। पौधों में भोजन का परिवहन के द्वारा होता है, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, फ्लोएम के द्वारा होता है। तो और जाइलम का किस पर परिवहन होता है? तो जाइलम होता है वो जल का परिवहन करता है। तो अगर वो पेपर में क्वेश्चन आता है कि पौधों में जल का परिवहन के द्वारा होता है तो जाइलम के द्वारा होता है। भोजन का परिवहन कहा जाए तो फ्लोएम के द्वारा होता है। अब बात आती है कि भाई हम इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि जल का पूछा जाए हम फ्लोएम लिखाएं, भोजन का पूछा जाए जाइलम लिखाएं। तो इसकी मैं आपको बता दें तो मुझे किस प्रकार से याद है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे किस प्रकार से याद है। तो जाइलम जल ओके, जल जाइलम एक ही से पढ़ने में क्या एक ही से लग रहा है? जल जाइलम। यानी अगर पूछे जल का परिवहन तो जाइलम द्वारा, जल का परिवहन जाइलम द्वारा, जल जाइलम ओके। और भोजन का जब जल का जाइलम द्वारा हो रहा है तो भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होगा। नेक्स्ट है आत्महत्या की थैली कोशिकांग को कहते हैं तो लाइसोसोम। किसे कहते हैं? लाइसोसोम। आगे मैं आपको क्वेश्चन आंसर में कवर भी कराऊंगा इस क्वेश्चन को कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है। नेक्स्ट है केंद्र आंतरिक संरचना पौधों में पाई जाती है तो आपके C4 पौधों में केंद्र आंतरिक संरचना पाई जाती है। मनुष्य का सामान्य रक्त दाब mmHg होता है तो 120 से 80 mmHg होता है। फिर नेक्स्ट है में पीपी नलिका द्वारा में उत्सर्जन होता है तो कीटों में उत्सर्जन होता है। एक कोशिकीय एक एवं यूकेरियोटिक जीवों को जगत में रखा गया है तो प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है। श्वसन मूल में पाई जाती है तो राइजोफोरा हो जाएगा। रक्षक कोशिकाओं में पाई जाती है तो रंध्रों में पाई जाती हैं। रक्षक कोशिकाएं रंध्रों में पाई जाती, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी आपका। क्लोरोफिल निर्माण के लिए Mg मैग्नीशियम आवश्यक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये अधिकतम ये आपको जोड़ी में आता है, क्लोरोफिल को आपको मैग्नीशियम से मिलाना पड़ता है, ये जोड़ी में अक्सर पूछा जाता है। रक्त प्लाज्मा में प्रतिशत जल होता है तो रक्त प्लाज्मा में 90% जल होता है। मानव का उत्सर्जी पदार्थ है तो मानव का उत्सर्जी पदार्थ है यूरिया। सत्य देख लेते हैं। जगत यानी जिसे किंगडम बोला जाता है वर्गीकरण का सबसे बड़ा वर्गक है तो ये सत्य हो जाएगा। ऐसे फल जिनका निर्माण अंडाशय से होता है कूट फल कहलाते हैं।
तो ये आपका क्या असत्य हो जाएगा। अच्छे से समझा चुका हूँ। 2 अंक की वाले महापुरुष ने कवर भी कराया था कि ऐसे फल जिनका निर्माण अंडाशय से हो उन्हें हम क्या कहते हैं, सत्य फल कहते हैं। अगर अंडाशय से फल का निर्माण हो रहा है तो सत्य फल, और अंडाशय से अगर क्या है निर्माण नहीं हो रहा तो उसे हम कूट फल कहते हैं, आभासी फल कहते हैं या असत्य फल कहते हैं। तो कूट फल, आभासी फल, असत्य फल एक ही बात रहने वाली है। तो यहाँ अंडाशय से निर्माण ना हो, लेकिन यह कह रहा हो, तो इसलिए आपका सत्य हो रहा है। नेक्स्ट है मृदुक पौधे के कठोर भागों में पाया जाता है, तो असत्य हो जाएगा। सभी एंजाइमों का निर्माण प्रोटीन से ही होता है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोटीन के श्वसन गुणांक का मान 1 से अधिक होता है, तो असत्य हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट टाइप का पूछा जाता है। ओके, तो जो प्रोटीन के श्वसन गुणांक का मान 1 से अधिक नहीं होता है, यहाँ होता है लेकिन इसलिए सत्य हो जाएगा। ये आपका सत्य हो रहा है। मनुष्य में 11 जोड़ी पसलियां होती हैं, तो असत्य है। प्रकाश संश्लेषी पौधों का सबसे बड़ा समूह शैवाल है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है टेडपोल क्लोमो द्वारा श्वसन करता है, तो सत्य है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है, ये भी आपका क्या सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट किण्वन एक प्रकार का ऑक्सीजन है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। मनुष्य में यकृत सहायक उत्सर्जी अंग का कार्य करता है, तो सत्य है। डीसीएम अस्थित पश्चपाद पाई जाती है, तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। अब सही जोड़ी हम देख लेते हैं। सही जोड़ी इस प्रकार से दी है। पहला आपका माइसीलियम, तो माइसीलियम आपका कवक का शरीर है। आलू, तो आलू हमारा सोलेनेसी कुल का है। ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन में वृद्धि हार्मोन है। यकृत, तो सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि, तो आपकी द्विपालिक ग्रंथि होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। झींगा, तो झींगा आपका ग्रीन ग्रंथि है। वर्तिकाग्र जायांग। सेल्यूलोज होता है आपका पॉलीसैकेराइड। और एब्सिसिक हार्मोन हो जाएगा आपका वृद्धिरोधक हार्मोन है। अब देखिए मैंने आपको किस तरीके से पढ़ा है कि एब्सिसिक हार्मोन वृद्धिरोधक हार्मोन है। अब हो सकता है एक वाक्य में रेगिस्तान में पूछ ले जाए वृद्धिरोधक हार्मोन्स होता है, डेडेस होता है, तो आपको सीधे माइंड में याद रखिएगा फैक्ट एब्सिक अम्ल। नेक्स्ट है नेक्स्ट से पूछे आराम से जैकोब्सन अंग, तो जैकोब्सन अंग आपका हो जाएगा गंध। आगे देख लेते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। कैनाल तंत्र किस संघ की विशेषता है, तो पोरीफेरा संघ की विशेषता है। आगे देख लेते हैं। आगे देखने से पहले दोस्तों मैं बता देता हूं, यदि आप क्या प्रॉपर पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं तो क्लास 11 बायोलॉजी कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा। प्ले स्टोर से उड़ासाटी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लेना है और वहां से दोस्तों आपको क्लास 11 बायोलॉजी कोर्स लीजिएगा। फायदा ये होगा कि आपको 2 अंकी वाले, 3 अंकी वाले, 4 अंकी वाले जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न का पीडीएफ मटेरियल मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा और साथ ही आपको डिटेल से नोट्स भी मिल जाएगा, तो आप अच्छे से पढ़कर तैयारी कर सकते हैं। ओके, इसके जब दोस्तों आप क्या कोर्स लीजिए तो बायोलॉजी 70 कूपन कोड अप्लाई करिएगा, सीधे आपको 50 रुपये का डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा, तो आपकी फीस और कम हो जाएगी, यानी नाम आती फीस में कंप्लीट आपको मटेरियल मिल जाएगा, तो आप अपने हिसाब से तैयारी कर पाएंगे। नेक्स्ट एक बीजपत्री पत्ती में किस प्रकार का शिराविन्यास पाया जाता है, तो समांतर शिराविन्यास पाया जाता है। देह के कोशिकाओं में किस प्रकार का विभाजन होता है, तो समसूत्री विभाजन होता है। क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहाँ पाए जाते हैं, तो ग्रेना में। पेशियों में पाई जाने वाली प्रोटीन का नाम है तो एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन। ओके, प्रीवियस में आ भी चुका है आपका, और जरूर हाई चांस है कि किसी न किसी सेट में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पक्षियों का हृदय कितने कक्षीय होता है, तो 4 कक्षीय होता है। मटर का वानस्पतिक नाम तो पाइसम सेटाइवम। जनक कोशिकाओं में किस प्रकार का विभाजन होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन होता है। किस हार्मोन को तनाव हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, तो एब्सिसिक अम्ल को। एंड्रीनल ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम तो आपका स्टेरॉइड हार्मोन। तो इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको अति महत्व वस्तुनिष्ठ प्रैक्टिस कराया है। अब ऐसा नहीं कि आप इतना वस्तुनिष्ठ तैयार कर लेते तो आपके एग्जाम में 28 में 28 आ जाएंगे। हमें वस्तुनिष्ठ लगातार अभ्यास करना पड़ेगा। अभी कुछ और मैं वस्तुनिष्ठ आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा, बाकी अपने हिसाब से भी आप वस्तुनिष्ठ की प्रैक्टिस करते जाइएगा। तो आइए दोस्तों, आपको वीडियो से लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।